हेलो ऑल। मैं हूं डॉक्टर निकिता कांडा, एक प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे मिरेना के बारे में कि ये क्या होता है, इसको कैसे डाला जाता है, इसके यूजेस क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो मिरेना जो है एक छोटी सी डिवाइस होती है, एक टी शेप डिवाइस होती है, इतनी छोटी सी, जिसको आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में डाला जाता है, कॉपर टी के जैसा। लेकिन इसमें जो है हार्मोन होता है एक लीवोनॉर्जेस्ट्रॉन, उसकी लाइनिंग होती है जो कि मिरेना के आजू बाजू रहती है। इस मिरेना को जब हम अंदर डालते हैं तो डालने के बाद वो जो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉन, एक तरह का प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है, वो स्लोली डेली आपकी बॉडी में धीरे 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 रिलीज होता रहता है, जो कि यूट्रस को आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके दो सबसे कॉमन यूजेस हैं। सबसे पहले तो लोग इसको एज अ कॉन्ट्रासेप्शन, चाइल्ड बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करता है? एक तो ये सर्वाइकल म्यूकस जो नीचे होता है यूट्रस के माउथ में, उसको थिक करके रखता है। पर दूसरा सबसे मेन जो इसका काम है वो ये है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो उसको एकदम पतला करके रखता है। जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो हार्मोन्स की वजह से यूट्रस की लाइनिंग अच्छी मोटी नहीं हो पाती, तो बच्चा वहां पे चिपक नहीं पाता है, पतली करके उसको रखता है। तो वो एज अ कॉन्ट्रासेप्शन सबसे कॉमनली यूज होता है। दूसरी चीज, इसका सबसे दूसरा कॉमन यूज जो है, जो कि इंडिया में और कॉमन है, वो है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर आपको पीरियड्स में बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है और आपको उसका कॉज नहीं पता, हार्मोनल कॉज है, अंदर आपका यूट्रस नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको ब्लीडिंग अगर हैवी है, तो मिरेना उसके लिए सबसे बेस्ट काम करता है। क्योंकि वो अंदर रिलीज हो रहा है हार्मोन धीरे धीरे, तो आपके यूट्रस की लाइनिंग पतली है, तो आपकी ब्लीडिंग बहुत ही कम हो जाएगी। तो कभी कभी इसमें ब्लीडिंग एकदम ही कम होकर सिर्फ स्पॉटिंग भी हो सकती है, लेकिन वो भी एक नॉर्मल चीज है मिरेना डालने से। तो उसमें आपको घबराना नहीं है कि मेरी ब्लीडिंग बंद क्यों हो गई या सिर्फ स्पॉटिंग क्यों है, इससे कुछ हार्म तो नहीं होगा। अनदर थिंग इज कि ये कितने साल तक यूज हो सकता है। ऑन एन एवरेज इसको 5 to 6 years के लिए आप अंदर डाल के यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी और हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए भी। इसको डालना भी एक ओपीडी प्रोसीजर है, बस डाल दिया जाता है। इसको निकालना भी एक ओपीडी प्रोसीजर है कि थ्रेड को खींच के निकाल लिया। डालने में थोड़े से आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पेन हो डालने या निकालने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यूट्रस का कैविटी आपका डिस्टॉर्टेड नहीं है, सब कुछ ठीक है, और आपको पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग है, बहुत पेन है, तो आपको ये डाल देना चाहिए। इससे एक तरह से ऑपरेशन से भी आप खुद को बचा रहे हैं। ये इसका एक और काम है जो कि इनडायरेक्टली ये करता है, वो ये है कि अंदर की लाइनिंग को पतला रख के एबनॉर्मल ग्रोथ होने से बचा रहा है। तो आगे जाके यूट्रस का कैंसर होने का, जो अंदर की लाइनिंग का कैंसर होने का रिस्क भी इससे कम हो रहा है। ये एक तरह से यूट्रस को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो इसको तभी भी हम यूज करते हैं अगर बायोप्सी में आ रहा है कि अंदर की लाइनिंग में ज्यादा ग्रोथ है पर वो एबनॉर्मल नहीं हुई है। तो एबनॉर्मल से बचाने के लिए भी इसको हम डालते हैं। और वो डला रहेगा तो एबनॉर्मल होगा भी नहीं, लाइनिंग ज्यादा ग्रोथ होगी भी नहीं। तो ये था कुछ मिरेना के बारे में। इसको डालने से ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है, स्पॉटिंग होगी, हो सकता है कुछ कुछ साइकिल्स आपकी स्किप हो जाए कि ब्लीडिंग हो ही ना लंबे टाइम तक, पर वो भी एक नॉर्मल फिनोमिना है इसको डालने के बाद, तो इसलिए उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया है। तो बस ये था मिरेना के बारे में कि एज अ कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हो, हेवी ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छा है, 5 से 6 साल के लिए यूज कर सकते हैं। डालना और निकालना बहुत इजी है और यूट्रस को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर इसके बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डालें। कुछ लोगों का हाँ ये भी सवाल होता है कि इसका कॉस्ट क्या है। तो इसका कॉस्ट जो है वो ऑन एन एवरेज 4 से 5 हजार के बीच आता है। और इसको डालने के लिए अनदर 500 to 1500 के बीच में आपका हॉस्पिटल चार्ज कर सकता है। पर 5 हजार के आसपास ये आपको मिल जाएगा। और ये बहुत इकोनॉमिकल है और 5 साल के लिए यूज हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है। इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डालें, मैं इसके बारे में जरूर रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।